में वक्फ की संपत्ति पर छिड़े विवाद की। देश में रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है, संपत्ति है। ये बात आज के वक्त में शायद सभी को मालूम होगी, लेकिन आए दिन किसी न किसी मुस्लिम नेता या मौलवी की तरफ से वक्फ की संपत्ति को लेकर कई बड़े दावे किए जाते हैं। जिसका मन किया वो उठाकर उसे वक्फ की संपत्ति करार देता है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन ही क्यों न हो, देश की नई संसद की बिल्डिंग हो, यहाँ तक कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ के होने का दावा ठोका था। और अब इसी कड़ी में देश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स का भी नाम जुड़ गया है। दरअसल AIMIM के एक नेता ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। मतलब कोई भी हो, कोई ये तो साफ कर दे कि क्या पूरा देश ही वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। आखिर कैसे लोग इस तरह के दावे करते हैं और किस बिना पर, क्या सबूत है उनके पास, ये समझ के परे है। फिलहाल इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां AIMIM नेता इमरान सोलंकी का बड़ा दावा, कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर दावा ठोका। ईडन गार्डन्स की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया। दावा किया गया कि राज्य सरकार ईडन गार्डन्स को किराया देती है और वक्फ की ये संपत्ति है। इमरान सोलंकी ने यह दावा किया है। ईडन गार्डन्स आपको पता है सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक है, सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक है, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं। और ऐसे में इस पर भी अब वक्फ बोर्ड का दावा बता रहे हैं AIMIM के नेता इमरान सोलंकी और कह रहे हैं कि किराया दिया जाता है, राज्य सरकार ईडन गार्डन्स का किराया देती है। और आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, जरा देखिए कहां जो वक्फ बोर्ड है वो दावा करता है। और तो और सोचिए, राष्ट्रपति भवन पर भी दावा, संसद भवन पर दावा, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसे भी वक्फ की जमीन पर बताता है। जो महाकुंभ अभी आयोजित हुआ, प्रयागराज की 55 बीघा जमीन, उस पर भी वक्फ ने दावा ठोका। और अब जो नया दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से होने का किया जा रहा है वो है कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम। और इसके अलावा फोर्ट विलियम आपको पता है पूरा कैंट इलाका है, आर्मी का इलाका है, और उसे भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया है AIMIM नेता की तरफ से। और चलिए आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इमरान सोलंकी ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम को लेकर क्या दावे किए और इसके साथ उन्होंने कोलकाता की और कितनी संपत्तियों को वक्फ का बताया है। तो क्या क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि बंगाल में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है, बंगाल में वक्फ की जमीन का सबसे ज्यादा अतिक्रमण होने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने दावा किया कि 8000 वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किया गया और उन्हीं जमीनों में ईडन गार्डन्स की जमीन भी शामिल है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। फोर्ट विलियम की जमीन को भी उन्होंने वक्फ की जमीन करार दिया है और साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए राज्य की ममता सरकार हर महीने वक्फ को चुकाती भी है 169 रुपए। इतना ही नहीं, इमरान सोलंकी ने तो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की 105 प्रॉपर्टीज को भी वक्फ का बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्फ की जमीन के लिए हम आवाज उठाएंगे और साथ ही साथ बोला कि कोलकाता में 2591 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की। देखिए ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन से दावे किए जा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में वक्फ बोर्ड के लोग सरकार से मिले हुए हैं, ये दावा भी इमरान सोलंकी की तरफ से किया गया। तो देखिए एक करके वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि बंगाल में किस किस दावे को अब सामने रखा गया है AIMIM लीडर की तरफ से। सामने है सर, मैडम डेटा सामने, 8000 जो स्टेट है वो इनक्रोच हो चुका ऑलरेडी बंगाल। अब हम जहां खड़े हैं फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्क स्ट्रीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ अपने पास रख नहीं सकते हैं, आपको वक्फ मुस्लिम मुतौली में देना पड़ेगा आपको, वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना वो पूरी वक्फ की है इस तरफ। और जिस ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर AIMIM नेता दावा ठोक रहे हैं, अब जरा उसके इतिहास के बारे में भी चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से बताते हैं। तो ईडन गार्डन्स देश का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी ईडन गार्डन्स है। कोलकाता का क्षमता के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ईडन गार्डन्स है। 158 साल पुराना है ये ईडन गार्डन्स स्टेडियम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में ये मौजूद है। ईडन गार्डन्स को साल 1864 में बनाया गया था, तब से यहाँ लगातार क्रिकेट मैच होते रहे। अब तक कई बार स्टेडियम का पुनर्निर्माण भी हुआ, इतना पुराना है। विश्व कप के लिए 1987 में इसका रिनोवेशन हुआ था, नवीनीकरण हुआ था। 1987 में दर्शकों की क्षमता 94,000 से 1 लाख थी उस समय। सोचिए 2011 की क्षमता घटाकर करीब 68,000 की गई। कोलकाता के सबसे पुराने पार्क ईडन गार्डन से जो स्टेडियम से सटा ये हिस्सा है, लिया गया था स्टेडियम से सटे इस पार्क को 1841 में बनाया गया। ईडन बहनों के नाम पर ये पार्क जो है उसका नाम जो है
वो रखा गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की बहनें थी ईडन सिस्टर्स। 36 साल पहले पहला वनडे मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया था। 18 फरवरी 1987 में पहला वनडे मुकाबला यहां हुआ था। मुकाबला कौन कौन सी टीमों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला मुकाबला यहां पर खेला हुआ था और उसके बाद से लगातार तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, आईपीएल के मैचेस हो, यहां पर होते रहे हैं। यहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो सारे के सारे उनकी बात मान के चलते हैं। जिस तरह अगर अभी बंगाल में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट बंगाल में हुआ वक्फ का, सबसे ज्यादा स्टेट सेकंड दूसरी स्टेट जो है वो बंगाल है वक्फ बोर्ड में। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज यहाँ पर जितना इंक्रोचमेंट वो कहीं नहीं हुआ, वो बीजेपी हुकूमत है वहां भी नहीं हुआ। और बीजेपी तो हम बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी जो अभी बिल लेके आई वक्फ बोर्ड का, बीजेपी के खिलाफ ममता भाई सही से रास्ते में उतर नहीं रही है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कहे उन राज्यों में से शुमार है जिसमें सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें होने का दावा हमेशा से वक्फ बोर्ड करता आया है और सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक है। लेकिन अब ईडन गार्डन्स को अपनी जमीन बता देना, फोर्ट विलियम जो इतना बड़ा कैंट का इलाका है, आर्मी का इलाका है, उसे अपनी जमीन बता देना, इसके अलावा भी कई पॉश इलाकों को अपना बता देना, ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मर्जी आए बिना किसी सबूत के, बिना किसी दस्तावेज के अपना बना देंगे। क्या कहा जा रहा है, जरा बताइए इस पूरे मामले के बारे में वहां पर। बिल्कुल, आपको बता दें कल ही पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के जो नेता है इमरान सोलंकी, उन्होंने एक विवादित जो है बयान दिया और दावा किया कि जिस ईडन गार्डन के सामने हम फिलहाल खड़े हैं वो एक वक्फ प्रॉपर्टी है। आपको बताते हैं कि ये जो ईडन गार्डन है वो देश का सबसे पुराना स्टेडियम है और अगर क्षमता के हिसाब से बात करें तो देश का दूसरा और पूरे दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। बड़े से बड़ा मैच जो है यहाँ खेला जाता है, वर्ल्ड कप से लेकर अलग अलग टूर्नामेंट का। लेकिन उन्होंने ये दावा कर दिया कि ईडन गार्डन जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। वो साथ ही वहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने कहा फोर्ट विलियम जो सेना देश की जो है सेफ्टी सिक्योरिटी में जुटी है और फोर्ट विलियम जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है वो फोर्ट विलियम को भी जो है उन्होंने एक वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वो किस तरह से बिना किसी सबूत, बिना किसी दस्तावेज के जो है एक के बाद एक यहाँ पर प्रॉपर्टी पर जो है वक्फ का प्रॉपर्टी का जो है वो वहां पर क्लेम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया और ये भी आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कि ये तृणमूल सरकार जो है वो एक के बाद एक वक्फ प्रॉपर्टी को जो है एनक्रोच कर रही है। तो सीधा जो है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट यही पर होता है। टीएमसी की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब आया है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि टीएमसी की तरफ से किराया भी दिया जाता है, बहुत सारी वक्फ की जमीनें हैं जिस पर टीएमसी कब्जा जमा के बैठी हुई है। इसकी टीएमसी की तरफ से कुछ कहा गया क्या इस दावे के बाद? देखिए, हमने देखा है कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम का जो है करार देती है और साथ ही ये कहती है कि वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट जो है उसे काटने का काम करती है और ये जो है वोट कटवा पार्टी उनको बुलाती है। लेकिन अभी तक जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई भी जो है बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दावों को जो है वो जरूर दरकिनार कर जो कहेगी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जो है किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को ना ही एनक्रोच किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि क्या वाकई वो भी ये मानते हैं कि फोर्ट विलियम से लेकर ये ईडन गार्डन तक जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, उन पर उनका क्या कहना है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। और पूजा, अगर दूरी की बात करें तो ईडन गार्डन से फोर्ट विलियम की क्या दूरी है, जरा ये भी बताइए। और ईडन गार्डन के बारे में तो दर्शकों को लगातार हमने बताया, फोर्ट विलियम पूरा आर्मी का इलाका है, कैंटोनमेंट का इलाका है, जरा उसके बारे में भी जानकारी दे और कितना पुराना ये इलाका है, कब से यहाँ पर कैंटोनमेंट चला रहा है, ये तो हर कोई जानता है। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से जो है समझाना चाहूंगी। हमारे पीछे ईडन गार्डन्स है और ये ईडन गार्डन्स से जो सटा हुआ इलाका है, ये पूरा इलाका जो है ये आर्मी लैंड है, जहां एक तरफ एआईएमआईएम के जो नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन असल में ये आसपास का जो इलाका है ये पूरा आर्मी लैंड है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर फोर्ट विलियम है, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्मी इंस्टॉलेशन है।
हैं, ये ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी का जो है हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम, और देश की जो सेना है वो जो लगातार 24 घंटे हमारी सेवा में और सुरक्षा में जुटी है, वो उनके लिए बिल्कुल सही कह रही है। यानी कि जब जहाँ जिस पर मन आया अपनी जमीन उसको बता दिया। वक्फ बोर्ड बार बार ऐसा करती है। अब कोलकाता में ये तमाम जो पॉश इलाके स्टेडियम है, फोर्ट विलियम इलाका, इसे अपनी जमीन बताया गया है। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटी सी